जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। सब लोग भगवान की शरण क्यों नहीं होते, इस विषय में पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, इसका उत्तर यह है कि नाम परायण होना जितना मुख से सहज कहा जाता है, वास्तव में उतना सहज नहीं है। बड़े पुण्य बल से नाम में रुचि होती है। शास्त्र पढ़ना, उपदेश देना, बड़े बड़े शास्त्रार्थ करना सहज है, परंतु निश्चिंत मन से विश्वास पूर्वक भगवान का नाम लेना बड़ा कठिन है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। कुछ लोग तो इसकी ओर ध्यान ही नहीं देते। जो कुछ ध्यान देते हैं उन्हें इसका सहजपन देखकर अश्रद्धा हो जाती है। वे समझते हैं कि जब बड़े बड़े यज्ञ, तप, दान आदि सत्कर्मों से ही पाप वासना का नाश होकर मन की वृत्तियां शुद्ध और सात्विक नहीं बनती, तब केवल शब्द उच्चारण या शब्द के स्मरण मात्र से क्या हो सकता है। वे लोग भगवान के नाम को मामूली शब्द समझकर छोड़ देते हैं। कुछ लोग पंडिताई के अभिमान से, शास्त्रों के बाह्य अवलोकन से केवल शास्त्रार्थ पटु होकर नाम का आदर नहीं करते। पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त पुरुष तो प्रायः आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता की माया मरीचिका में पड़कर ऐसी बातों को केवल गप ही समझते हैं। कुछ सुधार का दम भरने वाले लोग संसार का सुधार केवल हमारे बल पर होगा, ईश्वर वस्तु ही क्या है, उसकी आवश्यकता तो घबराए हुए सन्यासियों को है, हमें उससे क्या मतलब, अच्छा काम करेंगे अच्छा फल अपने आप ही होगा, ऐसी भावना से भगवान के नाम का तिरस्कार करते हैं। भगवान नाम का स्मरण प्रायः विपत्ति काल में ही हुआ करता है, जब मनुष्य के सब सहारे छूट जाते हैं, कहीं से कोई आशा नहीं रहती, किसी से कोई आश्वासन नहीं मिलता, जगत के लोग मुख से नहीं बोलना चाहते, निर्धनता, निर्जनता, आरोग्यहीनता और अपमान से मन घबरा उठता है। दुखों की विस्मयी ज्वाला से हृदय दग्ध होने लगता है। मित्र, स्नेही, सुहृद और घर वालों का एकांत अभाव हो जाता है। तब प्राण रो उठते हैं। हृदय खोजता है किसी ऐसी शीतल सुरम्य वस्तु को जिसे पाकर उसे कुछ शीतलता, कुछ शांति प्राप्त हो सके। ऐसे दुस्समय जिसे पाकर कुछ शीतलता, कुछ शांति प्राप्त हो सके, ऐसे हैं दुस्समय में छटपटाते हुए व्याकुल प्राण स्वाभाविक ही उस अनजाने और अनदेखे हुए प्रियतम की गोद का आश्रय ढूंढते हैं। ऐसे अवसर पर बड़े बड़े शास्त्र के अभिमानी, शास्त्रार्थ में तर्क युक्तियों से ईश्वर का खंडन करने वाले, धन और पद के मद में ईश्वर को तुच्छ समझने वाले, विषयों की प्रमाद मदिरा के अविरत पान से उन्मत्त होकर विचरने वाले मनुष्यों के मुख से भी सहसा ऐसे उद्गार निकल पड़ते हैं कि हे राम, हे ईश्वर, तू ही बचा, तेरे बिना अब और कोई सहारा नहीं। ऐसे ही विपद सकूल समय में जीभ स्वच्छंदता से भगवान नाम का उच्चारण करने लगती है और ऐसे ही शोक मोहपूर्ण समय में मन और प्राण भी उसका स्मरण करने लग जाते हैं। इसी लोभ से तो माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से विपत्ति का वरदान मांगा था। उसने कहा था कि हे कृष्ण, तेरा स्मरण विपत्ति में ही होता है, इसलिए मुझे बार बार विपत्ति के जाल में डालता रहे। तात्पर्य यह है कि भगवान नाम का स्मरण प्रायः दुख काल में ही होता है। अनाश्रित और दीन जन ही प्रायः भगवान का नाम लिया करते हैं। इसलिए कुछ लोग जो विषयों के बाहुल्य से मोहवश अपने को बड़ा बुद्धिमान, धनवान, जनवान और सुखी मानते हैं, भगवान नाम लेकर अपनी समझ से दीन, दुखी और अनाश्रितों की श्रेणी में सम्मिलित होना नहीं चाहते। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।